नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ में रोहित विक्रम सिंह। जब चुनाव का वक्त होता है तब जनप्रतिनिधि उन गांव तक भी पहुंच जाते हैं जहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। गांव के लोगों को आश्वासन देते हैं और फिर चुनाव खत्म होने के बाद वो वायदा भूल जाते हैं। उत्तराखंड सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज दावा करते हैं कि प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि राजधानी देहरादून के कई इलाकों में सड़क नहीं है और लोग आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। देहरादून में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के थान गांव में लोग वर्षों से डामरीकरण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी नेता या अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसका नतीजा यह है कि गांव के लोगों को आज के दौर में भी काफी परेशानी हो रही है। सर, सड़कों की ये देखो, सबसे निर्णय ये होता है कि हर साल जो है हमारा यही कहना है कि जो गरीब आदमी है सवेरे उठ के जाता है उसके लिए बड़ी दिक्कत रहती है। हमारा जो अभी प्रधान जी हैं, पहले प्रधान थे दीवान सिंह जी, उनको भी यही बेहतरीन कहना है कि सड़क का बिल्कुल पूरा योग करो। अब जो हमारे नए प्रधान जी हैं, जो विजेंद्र जी की मिसेज है ममता देवी, तो उनको हमने अब यही रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें बिल्कुल जो है रोड क्लियर चाहिए और आगे के लिए निर्णय उनके लिए यही रखेंगे, क्योंकि हमें दिन रात जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमारा कहने का सभी जो है बड़े बड़े अधिकारियों को यही कहना होता है कि हमारे लिए रोड 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 रोड। पहले एक मुद्दा उठा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो बड़े बड़े अधिकारी है कोई सुनता ही नहीं है। तो हम जब जैसे जितने भी कर्मचारी हैं हमारे बेचारे सुबह ड्यूटी के लिए जाते हैं, उनकी बड़ी दिक्कत है। थान गांव के लोग बताते हैं कि वर्षों तक आंदोलन के बाद सड़क तो मिली, लेकिन उसके बाद से आज तक सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ है। कई बार नेताओं से लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है, आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज भी गांव के लोग कभी नेताओं के पास तो कभी सरकारी विभाग के कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है, देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई 20 साल तो मेरे को हो गए हैं। तो तब से लेके आज तक मैंने इस रोड में कोई सुविधा नहीं देखी है। उस समय से लेके आज तक इस रोड पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। सरकार ने हमारी किसी भी चीज़ पे सुनवाई नहीं की है कि यहाँ पे हमें इतनी दिक्कत होती है आने जाने में। हम सुबह ड्यूटी जाते हैं तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ से बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, रोड की इतनी बुरी दशा है कि किसी तरीके से हमें डर रहता है कि बच्चे भी नीचे जाते हैं रोड के हाल देख के। उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी बीमार पड़ जाए या डिलीवरी किसी की कुछ भी, यहाँ से 20-25 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तब तक किसी को कुछ हो जाए कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। मेरा कहना है कि मुझे तो शादी होगी 4-5 साल तो मुझे भी होगी। जब से मैं आई हूँ यहाँ की सड़क की बहुत बुरी हालत है। अगर किसी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो उन्हें हमें डांडी की वो करनी पड़ती है, तब डांडी में नहीं जाना पड़ता है। और आने जाने में भी हमें 1-2 मतलब काफ़ी घंटे लग जाते हैं और ऊपर को बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और यहाँ पे हमने जितने भी यहाँ अधिकारी आए उनको सड़कों के बारे में बताया, अपनी परेशानियाँ बताई। 20 साल पहले गांव के लोगों ने अपने गांव के लिए सड़क की मांग को लेकर आंदोलन किया, जिसके बाद उनको सड़क तो मिली, पर आज 20 साल बीत जाने के बाद भी डामरीकरण नहीं हुआ। लिहाजा पथरीली सड़कों पर गांव के लोग चलने को मजबूर हैं। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो डोली के सहारे मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। आगे का ये कदम है कि यह सड़क बननी चाहिए, जरूरी से जरूरी। तो 15 साल से नहीं बनी, अब बनेगी। अब 15 साल से नहीं बनी तो हम अब चुप तो नहीं रहेंगे। ये परेशानी हमारे सामने खड़ी है। कोई बीमार हो जाता है तो कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है। रोड इतनी गलत है कि कुछ कह नहीं सकते। वजह तो हम सुनाते रहे, जो कोई कार्यकर्ता आते रहे उनसे बातचीत करते रहे, पर सोने किसी ने नहीं। जैसे ग्रामीणों का कहना है कि ये भूख हड़ताल, अनशन, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में ये कहेंगे कि भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो कर लेंगे, अगर ये काम बन जाए। के लिए तैयारी नहीं है यहाँ के लिए। आप वोट देते हैं, आप जो है हर बार बोलते हैं, वोट देते हैं, हर बार बोलते हैं सड़क बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। इसमें कोई रुचि नहीं है सरकार की, कोई भी रुचि नहीं है।
तो क्या लगता है आप 15 साल में नहीं सुनी की समस्या, अब सुनी जाएगी? हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी आवाज़ सुने और हम तक कोई कार्रवाई करे। सड़क के लिए हमने बहुत वो कोशिश की, लोगों ने भी। राज्य गठन के बाद 25 साल बाद भी प्रदेश के कई इलाकों में सड़कों का निर्माण तक नहीं हुआ और देहरादून में बैठी बीजेपी के नेता से लेकर मंत्री तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब ग्रामीणों में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही आक्रोश है और लोगों का कहना है कि इस बार वोट तभी करेंगे जब सड़क का डामरीकरण हो जाएगा। HNN 24x7 के लिए जय ममगई की रिपोर्ट। और जय ममगई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, विकास नगर में ये कौन सा गांव है? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं ये बताइए, जो गांव आता है ये सहसपुर विधानसभा के अंदर है। थान गांव है ये। यहाँ से कम से कम देहरादून सिटी से लगा लीजिए आपके 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ जो है हालात जो इतनी बदतर बनी हुई सड़कों की कि कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि देहरादून के नजदीकी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस तरह की हालात देखने को मिलेगी। पर यहाँ के जो है ग्रामीण जो पिछले 15 से 20 साल की अवधि बीत चुकी है, डामरीकरण के लिए मांग कर रहे हैं, पर अब तक इनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। जी जय, ये रोड तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ रोड है, बिल्कुल टूटी फूटी रोड। ये तो रोड लगी नहीं रही कहीं से कहीं तक। जी, बड़े बड़े चट्टान जो है पत्थरों के लगे हुए हैं सड़कों में। कहीं से भी जो है रोड का जो है बिल्कुल सही से जो है कार्य नहीं किया गया। उसके बाद जो एक किलोमीटर भी जो है बीच में जो है कहीं भी पूरी सड़क देखी जाए 8 से 9 किलोमीटर तक का सफर है जो मेन हाईवे को। जय, आपको आवाज आ रही मेरी? जय ममगई, आपको आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, बताइए अपनी बात। ये मुख्य सड़क से कितना गांव की रास्ता खराब है? देखिए, पूरी जितनी सड़क इनको मिली है ग्रामीणों को 9 से 10 किलोमीटर की, ये पूरी की पूरी जो है बड़े बड़े चट्टान जो है पत्थरों के रूप में जो है बीच सड़कों में है। तो सही से इसका जो है कहीं भी जब सड़क मिली, सड़क का कार्य भी बिल्कुल जो है गुणवत्ता से नहीं हुआ है। और आज जब ग्रामीण जो है डंडी कंडी के सारे अपने मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, प्रसव विभाग जो भी महिलाओं को दिक्कत होती है प्रसव की, उससे भी जो है महिलाओं को तो कई बीच रास्ते में ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस तरह भी सरकार का अब तक कोई ध्यान नहीं है। जी, ये कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ये सहसपुर विधानसभा के अंदर आती है। ये विधानसभा ये थान गांव के नाम से है गांव। यहाँ ग्रामीण जो है पिछले 15 से 20 सालों की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क के डामरीकरण से। पर नेता आते हैं, आला अधिकारी आते हैं, लिख के दे जाते हैं, पर सुनवाई कोई नहीं है। जी, आबादी कितनी होगी इसकी जय? पता लगाने पे ग्रामीण तो ये सामने निकल गया है कि कम से कम 1000 वोट का जो है इस गांव से जो है नेताओं को 1000 वोट मिलती है। 1000 वोटों का इस गांव में जो है वो है। और कम से कम ये मान लीजिए कि 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ये गांव फैला हुआ है। और अभी तो फिलहाल जो है ये आश्वासन पे ही इनको जो है एक चर्चा थमा रहे हैं। पटवारी जी भी आए, आला अधिकारी आए हैं, नेतागण आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, पर वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जब वो सड़क देखते हैं तो सड़क की हालात देख के कोई भी जो है इनकी सुनवाई सुनने के लिए तैयार नहीं। जी, सहदेव पुंडीर विधायक हैं शायद यहाँ पे सहसपुर। जी, सहदेव पंडित जी है। कई बार उनके पास जो है पत्रकार कर चुके हैं ग्रामीण, पर उनकी तरफ से भी सिर्फ आश्वासन नहीं दिया गया, जिसपे भी अभी तक कोई अमल नहीं, धरातल पे कोई कार्य जो है ग्रामीणों के बीच में नहीं आया। जी, और इस रोड की जो कंडीशन है कब से ऐसी ही है? ये बताया गया साहब ग्रामीणों द्वारा भी कि पिछले 20 साल हो गए, जिन कई महिला की जो शादी को 20 साल बीत गए, उनके द्वारा भी यही सामने आया निकल के कि 20 साल से जब से हमारी शादी हुई है, जब से हमने इस गांव में जो है पहला कदम रखा, तब से इस सड़क की जो है बदतर हालत जो है तब से ऐसी की ऐसी बनी हुई है, जिसके ऊपर 20 साल में भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 इंच भर सड़क पे भी जो है कहीं पे भी कोई डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया। जी, इस सड़क पे तो गाड़ी चलाई नहीं जा सकती है क्योंकि सड़क तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो लोग अपने वाहन है वो कैसे ले जाते हैं अपने घरों तक? जी, कोई वाहन जो है पूरी सड़क पे 8-9 किलोमीटर तक नहीं जा पाता है। ग्रामीणों से पूछताछ के अंदर ये भी बात सामने निकल के आई है कि कोई अपने वाहन को जो है कैसे खड़ा रखे, उसको जो है इंजन को चालू करने के लिए थोड़ा हिला डुला लेता है। पर 20 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुखद बात है। इतनी बड़ी डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, धरातल से उत्तराखंड के अंदर राज कर रही है, उनके द्वारा भी कोई भी जो है इनका जो है निराकरण नहीं किया गया। जी, ग्राम प्रधान के द्वारा कोई प्रयास किए गए? जी, ग्राम प्रधान का जो ठीक है जय, मैं आपको रोकूंगा।
ममता देवी हैं, ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, ममता क्या है, सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। आप उनके क्या लगते हैं, ग्राम प्रधान के? मैं ग्राम प्रधान का देवर हूँ। हाँ, तो क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, ये क्या समस्या आ रही है? क्योंकि ये जो थान गांव है, यहाँ पर सड़क जो है 8-9 किलोमीटर तक बनी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? सर, हम तो देखो अभी नवनिर्वाचित हैं। एक महीना भी अभी पूर्ण नहीं हुआ हमारा। तो हम तो देखो काफी समय से इसमें जो है मेहनत कर रहे हैं। डीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री साहब के पास, विधायक जी तो खैर जाते ही हैं डेली। तो एक प्रकार से देखो आश्वासन भी मिल रहा है हमें, जब से हम मतलब अपने 40 साल की उम्र होगी मेरी, 40 साल से हमें आश्वासन ही मिला अभी तक कि बनेगी। कभी देखो ये कभी पीएमजेएसवाई में चली जाती है, कभी पीडब्ल्यूडी में चली जाती है, कभी एनएचआई में चली जाती है। तो इसी प्रकार से हमें जो है इधर से उधर भटकाया जा रहा है। तो कोई एक अभी ठोस वो नहीं मिला है कि कौन बनाएगा हमारी रोड को। तो मेन कारण यही है। तो सरकार तो बीजेपी की है, विधायक भी आपके बीजेपी के हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? विधायक जी भी अपने स्तर पे काफी मेहनत करते हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम। देखो विधायक जी तो हमारे साथ खड़े रहते हैं कंधा से कंधा मिला के। दिक्कत ये आ जाती है कि देखो आगे प्रशासन शासन तो सुनने के लिए राजी ही नहीं है। विधायक जी भी क्या करेंगे बताओ। तो ये चक्कर हो जाता है। और तो अभी हमने जो है, जब हमारे यहाँ पे अभी लोकसभा का जो अभी वो हुआ था, तो उसमें हमने बहिष्कार किया था। तो उसमें बहिष्कार भी किया, तो आया प्रशासन शासन हमारे पास आया, तो कुछ नहीं उसका निर्णय निकला। केवल हमें जो है लॉलीपॉप मिल गया कि आपका रोड बन जाएगा। तो हमारा 10 या 15 ये मतलब मान लीजिए 60 मीटर के आसपास ही हमारा रोड बना, टाइल रोड। तो जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं या बच्चे स्कूल जो जाते हैं, वो कैसे जाते हैं फिर? अभी तो देखो यही स्थिति है, कभी बस से जाते हैं। जैसे आजकल बरसात है, कल परसों से बड़ी स्थिति खराब है, तो 4 दिन से छुट्टी है। स्कूल की बस भी बंद है, और प्लस कोई बहुत दिक्कतें हैं। कई डिलीवरी केस तो ऐसे हुए हैं जो रास्ते में ही मतलब जो है लेडीज बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसके टाइम पे जैसे कि रास्ते में ही मर गई। और बहुत तरीके की बातें हैं रास्ते में जो हो गए कि हॉस्पिटल कोई ले जा रहे हैं, कोई बेचारा बुजुर्ग है तो रास्ते में ही उसका देहांत हो गया। यानी कि आप लोग के गांव तक रास्ता इतना खराब है, गाड़ी पहुंच नहीं सकती? अभी तो बिल्कुल भी 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल बंद है। आप शायद अगर आए होंगे कभी तो देखा होगा, बिल्कुल पूर्ण तरीके से बंद है। तो अभी आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा सुरेंद्र जी, आप बताइए। अभी हमारे द्वारा तो देखो हम तो क्या कर सकते हैं, अभी जेसीबी चला लेते हैं और जेसीबी चला के मिट्टी डाल देते हैं, और क्या कर सकते हैं। बस यही स्थितियां हैं। ये पंचायत कोई शासन प्रशासन भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके ग्राम विकास अधिकारी ये लोग क्या बोल रहे हैं इस बाबत? ये तो यही बोल रहे हैं बनेगी। ये तो 70 साल से बनेगी में ही हो गया है। कितना समय हो गया इस रोड को नहीं बने हुए? 70 साल से। ये जब कभी आपका जब माइन चलती थी तब हमारे रोड पे गट्टू चलते थे, मसूरी। आप सोचो जरा कभी से मसूरी निकलती है रोड, आपका अगर नॉलेज में बात नहीं होगी तो गट्टू चलते थे कभी, तो उसमें जो है माइन से गट्टू भर के आते थे, जो सफेद पत्थर निकलता था। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात हम तक रखने के लिए। जय ममगई हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जय, रोड ये तो बता रहे हैं कि 70 साल हो गए ये रोड की ऐसी ही कंडीशन है, और अभी तो ये विधायक जी भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, कोई सुन ही नहीं रहा इनकी बात। तो ये कैसे बनेगी रोड? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जब बात अवधि लगी ग्रामीणों का, जो युवा जो सामने आ रहे हैं, जिनका जो है कहना है कि जब 20 साल 30 साल की अवधि में भी जब इस डबल इंजन की सरकार जो दावे करती है पूरे राज्य के अंदर, एक दावे करती है कि हमने पूरे सड़कों का जाल बिछा रखा है, हर गांव तक प्रधानमंत्री योजना के द्वारा मेरी सड़क मेरा गांव जो है इस तरह की योजनाएं चला रखी है, पर इस गांव की हालत इतनी बदतर है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में तो विधायक जी भी जो है आश्वासन पे ही चल रहे हैं, आला अधिकारी भी आश्वासन पे चल रहे हैं, पटवारी जी आश्वासन पे चल रहे हैं। अधिक जो भी जानकारी एकत्रित हो पाई उससे तो ये ग्रामीण जो है 30 साल से अवधि ऊपर हो जाने के बाद भी आज बदहाली सड़कों की लेकर चल रहे हैं, जिसका डामरीकरण के लिए मांग कर रहे हैं। अभी तक इनकी गुहार नहीं सुनी गई। जी, ये गांव उतनी ऊपर बस कैसे गया जब वहाँ पे सड़क नहीं थी? कैसे वहाँ पे बसावट हो गई?
देखिए पुराने लोग हैं, पुराने लोगों का तो इसी पुराने कार्यकाल में समय में तो 20वीं सदी में तो लोगों का ऐसे ही था कि पहाड़ों में जाके बसना, अपनी सुरक्षा समझना। तो आज लगा लीजिए कि इससे भी ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं, चाहे वो पूरे प्रदेश के अंदर लगाइए, पौड़ी जनपद के अंदर लगाइए, टिहरी के अंदर लगाइए, चमोली के अंदर लगाइए, बहुत ऊंचे ऊंची जगह पे 10-10 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने वाले गाँव है। पर वहाँ भी आज जो है सरकार द्वारा सड़क दी गई है और सुचारू रूप से सड़क पर जो है आवाजाही वाहनों की लगी हुई है। पर ये गाँव एक ऐसा निखर के सामने आया है कि जिसकी हालत जो है बदतर से बदतर बनी है, जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जी ठीक है, जय, बने रहिए आप फोन लाइन पर। गजेंद्र सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी। गजेंद्र सिंह जी, ये जो थान गांव पड़ता है सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत, यहाँ पर रोड की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ रोड के लिए लोग बहुत परेशान हैं, रोड नहीं बन पा रही, क्या वजह है? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है जो नहीं बना रही। सरकार का गांव के ऊपर कोई दिलचस्पी है नहीं कि बनाए। कि जब भी सरकार से बोलते हैं कि बन जाएगी, कभी PWD कभी NHA ऐसे घुमा रहे बस। मतलब 2004 में इसकी स्वीकृति मिल गई थी एनडी सरकार में ना, तो उसके बाद से आज तो बस सर्वे हो रहे, बस जब भी बोलते हैं बन जाएगी, कुछ नहीं हो रहा। विधायक तो लेकिन बीजेपी के ही हैं आपके सहदेव पुंडीर। विधायक तो यहाँ 4 बार बीजेपी के है। तो जब भी बोलते हैं तो आज तक दिलचस्पी 4 किलोमीटर सड़क हमारे को ज्यादा नहीं, डूंगा से थानवा भी बन जाती तो इतना परेशानी न होती। सरकार की वो है नहीं कि जब भी हम पिछले बार 2 बार लोकसभा का बहिष्कार कर सके हैं तो भी कोई आकर्षित नहीं है सरकार का इस तरफ ध्यान। ठीक है गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जय, आप फोन लाइन पर बने रहिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कबड्डी की तस्वीर में। और आज हम बात कर रहे हैं सहसपुर विधानसभा, जो कि देहरादून के अंतर्गत है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर सहदेव पुंडीर, और वहाँ पर एक गांव पड़ता है थान गांव, जो यहाँ पर सालों से 30-40 साल हो गए, कोई कह रहा है 70 साल हो गए, और वहाँ पर आज तक रोड नहीं पहुँची है। 8-9 किलोमीटर की ये पूरा रोड है, जिसको बनना चाहिए था लेकिन नहीं बनी। लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं, जो मरीज हैं वो परेशान होते हैं, कई गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होती है, बुजुर्ग जो हैं रास्ते में दम तोड़ देते हैं। लेकिन अभी ये सड़क नहीं बन पा रही, और परिस्थितियां भी चूँकि अनुकूल हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही विधायक हैं, 8 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश में है और बीजेपी के ही MLA हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। जय, ममता देवी प्रधान हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते ममता जी, आप थान गांव की प्रधान हैं। हाँ जी। ममता जी, ये सड़क जो है थान गांव की नहीं बन पा रही है, क्या अड़चनें आ रही हैं? यहाँ हमें आए हुए भी यहाँ 20 साल हो गए। आज तक कभी भी इस सड़क का कोई समाधान नहीं निकला जी। काफी कोशिश की, तब भी कुछ समाधान नहीं निकला। और हम चाहेंगे कि हमारी सड़क बने, सरकार हमारे रोड के ऊपर ध्यान दें और इसकी मरम्मत करें। हम बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ के गांव के लोग आने जाने में भी दिक्कत है। जी जी। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जी जी। तो ये बच्चे कैसे जाते हैं फिर स्कूल, क्योंकि बच्चों को तो भेजना ही है स्कूल किसी तरह से। हाँ जी, काफी परेशानियाँ होती है। रिक्शा लेके गाड़ियाँ जाती है, जब भी जाएगी बरसात में तो ज्यादा ही होती है। ममता देवी जी, इसी पंचायत चुनाव में आप प्रधान निर्वाचित हुई हैं? हाँ जी। पहली बार हुई हैं? हाँ जी, पहली बार। तो अभी आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? आप DM को मिलेंगी, पंचायत के अधिकारियों को मिलेंगी, विधायक से मिलेंगी? हम तो यही कोशिश करेंगे कि हमारे सबसे पहले तो हमारी रोड बने। जी जी। हाँ जी। अब सबसे, अगर मान लीजिए रात में कोई बीमार हो जाता है, कोई गर्भवती महिला है, बुजुर्ग हैं, फिर कैसे आप उनको लेके जाते हैं अस्पताल तक? बड़े मुश्किल से ले जाना पड़ता है। कई लोगों को तो रास्ते में भी प्रसव हो रखा पहले जब जाते थे। जी जी। अभी कई लोगों का बीमार होते हैं कोई लोग, फिर भी बहुत दिक्कतें होती है, रिक्स लेके जाना पड़ता है। तो इस मार्ग पे जब ये मार्ग ही खराब है, तो यहाँ तो कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं होगी? लाइट की व्यवस्था भी नहीं रहती, नेटवर्क की बहुत कम, फोन तक नहीं कर सकते हम लोग जल्दी से।
तो ममता देवी जी, अभी आप प्रधान निर्वाचित हुई हैं, तो अब आपकी प्राथमिकताएं जो है बहुत बड़ी हैं, क्योंकि आपके सामने अब चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। अब आप अगर ये रोड बनवा देती हैं तो आपके प्रयासों से अगर ये रोड बन जाती है, अगर आप अप्रोच करें सरकार को, विधायक को दबाव डालें, तो कहीं ना कहीं जिस अवधारणा से आपको प्रधान निर्वाचित किया गया है वो सफल साबित होगा। आप प्रयास करेंगी सर? बिल्कुल प्रयास करेंगे, जहाँ तक हमसे प्रयास होगा, और ग्रामवासियों का भी बहुत उम्मीद है हमसे, इसलिए हमें प्रधान के लिए चुना गया कि ये कुछ करेंगे। सबका विश्वास है हमारे ऊपर। ठीक है ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। और जय ममगई हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। जय, देखिए, अब चूंकि ग्राम प्रधान भी इसी चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, तो अब ये कह रही हैं कि इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि ये प्रयास पूर्व में नहीं किए गए होंगे, या फिर ये जो प्रयास करेंगी ग्राम प्रधान के तौर पर, या फिर ये कुछ रंग लाते हुए दिखाई देगा? जी देखिए, फिलहाल तो प्रधान जी अभी जो बनाई गई है जनता द्वारा, तो इनका अभी से ही दौड़ाबाजी शुरू हो गई है। इन्होंने कई मीडिया कर्मियों को से भी इस चीज को अवगत कराया कि देखिए हमारे गांव ग्राम सभा की सड़कों की हालत कैसी है। और अब जो प्रधान युवा है, पहली बार है, थोड़ा सा अनुभव की कमी रहेगी, पर जनता का साथ मिलेगा। ठीक है, जय आपको रोकना चाहेंगे। मीता सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की। मीता सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपसे यही जानने का प्रयास होगा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे में भी आपके सिटिंग एमएलए सहसपुर से बीजेपी के हैं सहदेव पुंडीर। थान गांव का मसला है, सड़क नहीं बन पा रही है, कई दशक हो गए, आखिर क्या व्यवधान आ रहे हैं? इसमें एक तो जंगलात का भी मामला था कुछ, ठीक है। दूसरा क्या है कि बजट उसके लिए स्वीकृत किया है, लेकिन जो जमीन है वो खिसक जाती है कम उसमें। और दूसरा एक उसका कारण है, लेकिन इस बार का ऐसा प्रयास है कि इसमें अभी भी डीएम साहब का भी दौरा हुआ है वहाँ पर, पूरी वहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा है इसको और सरकार को अवगत कराया है। लेकिन इस बार जो है ये पक्का इसको पूरा प्रयास के साथ जो है इसको करा दिया जाएगा सर। डीएम ने थान गांव का दौरा किया है? जी, वहाँ भी गए थे, बोटोली और थान गाँव है, वहाँ गए थे। तो रोड की समस्या का संज्ञान लिया है यहाँ पर सिंह साहब? हाँ, इन्होंने संज्ञान लिया है, उसको सुधारने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इसमें दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा। बिल्कुल। और मीता सिंह जी, हम ये भी चाहेंगे कि जो अभी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं ममता देवी जी, वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, तो हमारा अनुरोध आपसे ये रहेगा कि आप उनसे भी संपर्क करिए। पहली बार प्रधान बनी हैं, आप उनको मार्गदर्शित करिए कहाँ कहाँ किन मंचों पर अपनी वो बात रख सकती हैं, ताकि इस गांव की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। अब रोड बन जाएगी तो थोड़ी 2-4 लाइटें लग जाएंगी, तो थोड़ा गाँव के लोगों को सहूलियत होगी। बीमार लोग हैं, कई लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर रोड ना होने की वजह से, क्योंकि पहाड़ों पर भी रोड पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर देहरादून में अगर रोड नहीं मिल पा रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रयास करेंगे सिंह साहब? प्रधान जी से मैं भी संपर्क में रहूंगा, इनको सोलर लाइटें दिलवाने का और उसका वो किया जाएगा माननीय सांसद महोदय जी के माध्यम से। पहले भी वहाँ दी गई है दूसरे उसमें, लेकिन अगर वहाँ नहीं पहुंची है तो ये अवगत कराएंगे, तो इनको पक्का वहाँ पे जो है सांसद निधि के द्वारा उसको लाइटें वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है मीता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय HNN को देने के लिए, और जय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पहली बार प्रधान बनी है ममता देवी, लेकिन प्रयास कर रही हैं, और अभी हाल ही में जिलाधिकारी ने भी दौरा किया था। बीजेपी जिलाध्यक्ष भी कह रहे हैं कि उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और हो सकता है कि इस बार रोड जो है यहाँ पर स्थान गांव की बन जाए। तो कुल मिलाकर कब बदलेगी तस्वीर, मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।